हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे पूर्व सैनिकों के लिए और ख़ासकर दोस्तों पेंशनर्स के लिए एक बड़ा अपडेट आ रहा है। अब दोस्तों अपडेट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो मैसेज है वो बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है और ये एक ऐसा मैसेज है दोस्तों जो पेंशनर्स को काफ़ी टाइम से जो है जिसकी वेट थी और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा दोस्तों चर्चा हो रही थी। तो दोस्तों बात करेंगे इस जो मैसेज है उसके ऊपर, प्लस ये पेंशनर्स के लिए जो पेंशन में बढ़ोतरी है, ये कोई OROP 3 का मैसेज नहीं है, कोई DA/DR की बढ़ोतरी का नहीं है। ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी उसको लेकर जो अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों एक और अपडेट है जो है 18 महीने का DA एरियर। 18 महीने का जो DA एरियर जो कोविड काल में जो रुका गया था, अब एक बार फिर से दोस्तों लास्ट टाइम भी हमने बात किया था कि ऑलरेडी जो है बाकायदा क्वेश्चन आंसर सेशन में इसको डिस्कशन हुआ था कि 18 महीने का DA एरियर का क्या चल रहा है, कब तक मिलेगा, और वहाँ पे थोड़ी सी जो उम्मीद जगी थी उसके बारे में बात करेंगे। आप जानते हैं उस टाइम पे ये कहा गया था कि अभी ये इसके ऊपर जो है इसको क्यों रोका गया था और इसके ऊपर अभी विचार नहीं चल रहा। तो अल्टीमेटली जो है उसमें ये नहीं कहा गया था कि उस समय है तो उस टाइम पे अगर रोका गया था तो अब नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के इन 2 से 3 इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं पेंशनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है जो 65 साल में 5%, 70 साल में 10%, 75 साल में 15% और 80 साल में तो आपको मिलता ही है 20%। अब दोस्तों ये जो मुद्दा है ये पहले भी बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से आया था। इसके अलावा दोस्तों कई स्टेट गवर्नमेंट ने जो है 61 साल से ही शुरू करने की बात की थी कि 61 साल से 1%, जिससे कि 61 से अगर 80 भी करेंगे तो फिर वही 20 आता है। तो सारा का सारा मुद्दा ये है कि जो आप 80 साल में दे रहे हो उसमें तो जो नंबर ऑफ़ पेंशनर्स है वो बहुत कम है। तो अल्टीमेटली बेनिफिट जो लेने वाले लोग हैं और जिनको सही में ज़रूरत है पेंशन बढ़ोतरी की, वो स्टार्ट हो जाता है 65 साल से, वो एक एज थी, और बीच में स्टेट गवर्नमेंट का भी आया था कि 61 साल में हो जाएगा। अब एक मैसेज चारों तरफ चल रहा है, अगर आपके पास भी आया तो दोस्तों इसको ज़रूर कंफर्म करें। इसमें लिखा है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज़ पास्ड ऑर्डर्स, कि फाइनेंस मिनिस्ट्री से जो है ये अप्रूव हो चुका है, ऑर्डर पास कर दिया इंक्रीजिंग ऑफ एडिशनल 5% पेंशन टू रिटायर्ड एम्प्लॉयज़। और इसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की बात की जा रही है एट द एज ऑफ 65, 70, 75 और 80। सो इंस्टेड ऑफ पेइंग, वही बात जो हम कर रहे हैं कि जो आप 20 साल में जो है सीधे दे रहे हो वो आप जो है 65 साल से शुरू कर दो, जिससे कि मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट हो सके। पार्लियामेंट्री रिकमेंडेशन कमेटी फॉर कंसिडरिंग ग्रीवेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रिटायर्स, जो पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी थी तो उन्होंने ये चेक किया था कि जो ये बहुत बड़ा ग्रीवेंस है और पेंशनर्स की पेंशन में इतनी बढ़ोतरी होनी चाहिए एटलीस्ट एज वाइज, क्योंकि मेडिसिन का खर्चा बाकी तमाम जो है 65 ईयर्स से जो है एक सही एज है जहाँ से इसको बढ़ाया जाना चाहिए। और पार्लियामेंट्री रिकमेंडेशन कमेटी फॉर कंसिडरिंग द ग्रीवेंसेज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ पेंशनर्स एसोसिएशन फेडरेशन, डेफिनेटली इट्स अ जस्टिफिएबल डिसीजन टेकन बाय द प्रेजेंट गवर्नमेंट एट द राइट टाइम बाय कंसिडरिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिटायर्ड एम्प्लॉयज़। तो इस मैसेज में साफ साफ लिखा हुआ है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अप्रूव हो गया है, और जो मामला रुका हुआ था दोस्तों फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास रुका हुआ था। लेकिन अभी तक दोस्तों ये हम जब बात करें ये मैसेज सर्कुलेट हो रहा है, और हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये मैसेज आपके पास भी आया होगा कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो है ये, क्योंकि अभी तक जो डिस्कशन चल रहा था वो यही चल रहा था कि जो फाइल फंसी हुई है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास फंसी हुई है, और अब ये मैसेज कह रहा है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट से क्लियर होगी, और ये लगभग जो है सोशल मीडिया पे प्रॉपर तरीके से सर्कुलेट किया जा रहा है। दोस्तों अगर ऑथेंटिसिटी की बात करें तो इसमें अभी कोई ऑथेंटिसिटी वाली बात नहीं आई है जब तक कि ब्लैक एंड वाइट में कोई नोटिफिकेशन ना आए, क्योंकि ये बहुत आसान है आज की डेट में सोशल मीडिया में कोई भी बात को वायरल करना, और ख़ासकर ऐसे मामले जिसमें कि लोगों को पता है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में ये फाइल रखी हुई है, तो अगला स्टेप जो है उस पर विश्वास करने लायक रहता है कि हाँ वहाँ पे था, काफ़ी टाइम हुआ, तो इसके बाद से इसमें क्लियर कर दिया गया है।
बट दोस्तों हमको वेट करना पड़ेगा जब तक कि इसके ऊपर जो है कोई प्रॉपर गवर्नमेंट की तरफ से कोई लेटर जारी नहीं किया जाता। तो बात करते हैं एक और अपडेट की, और वो है आपका 18 महीने का डीए एरियर और प्लस आपका जो डीए में 3% की बढ़ोतरी हुई है उसको लेकर। तो दोस्तों जो 53% डीए है, अब जो अगर मीडिया रिपोर्ट की माने, नॉर्मली पिछले साल के जो भी ट्रेंड है उसमें तो यही देखा गया है कि एट द लास्ट मोमेंट इसका जो है तो कैबिनेट का अप्रूवल मिलता है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एक लेटर जारी होता है कि इसको 53% से करो, फिर पोस्टल डिपार्टमेंट के लिए, फिर पेंशनर्स के लिए। तो कैबिनेट के अप्रूवल के बाद भी अलग अलग डिपार्टमेंट इसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए अलग अलग जो है जो लेटर जारी करते हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो मामला सामने आ रहा है कि जो डीए में जो है 53% की बढ़ोतरी का जो मैसेज है, अब 25 सितंबर तक, जो 25 सितंबर को जो है कैबिनेट मीटिंग होनी है, तब तक जो है इसकी घोषणा होगी, जिससे कि टाइमली, क्योंकि घोषणा के बाद से फिर इम्प्लीमेंटेशन का दौर आता है और अलग अलग डिपार्टमेंट जो है अलग अलग जो है इम्प्लीमेंटेशन के लेटर जारी करते हैं। तो दोस्तों ये जो है अब सितंबर 25 में 25 तारीख तक होगा। बट अगेन ये भी एक मीडिया की रिपोर्ट है, होना है ये हमें भी पता है, लेकिन कैबिनेट मीटिंग में जो है, क्योंकि पिछली बार लास्ट कैबिनेट मीटिंग तक जो है इसमें डीए का जो है फैसला नहीं लिया गया था, तो हमें इसमें भी वेट करना पड़ेगा। बट ये सारी चीज़ें जो है पाइपलाइन में चल रही हैं। 18 महीने का डीए एरियर दोस्तों आपको पता है अभी भी सिचुएशन वही है, कहीं इसमें पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है। लेटर लिखा जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के पैसे थे और वो कोशिश कर रहे हैं कि उसको वापस लेने के, लेकिन अभी तक कोई फॉर्मली जो है सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं है। दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।